पाकिस्तान की हुकूमत ने एक और बड़ा फैसला किया है, जिससे पाकिस्तान की मईशत पर, आने वाले दिनों में महंगाई पर, उसकी वजह से शरह सूद पर और फिर टैक्स रेवेन्यू पर बहुत दूर रस असरात होंगे। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मुसलसल कमी के बाद ये तवक्को जाहिर की जा रही थी कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी की जाएगी। इस हवाले से ओगरा ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की तजवीज़ दी और अब से कुछ देर पहले हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें जारी कर दी हैं। ओगरा ने तजवीज़ दी थी कि पेट्रोल की कीमत में 20 रुपये फी लीटर की कमी की जाए, मगर पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये फी लीटर की कमी कर दी गई है। इसी तरह ओगरा ने तजवीज़ दी थी कि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 33 रुपये फी लीटर की कमी की हो, हुकूमत ने 27 रुपये फी लीटर कमी कर दी है। ओगरा ने तजवीज़ दी कि केरोसिन ऑयल की कीमत में 44 रुपये की कमी की जाए, हुकूमत ने 30 रुपये की कमी कर दी है। लाइट डीजल की कीमत में 24 रुपये की कमी की तजवीज़ दी गई थी, 15 रुपये की कमी कर दी गई है। अब तज्जियाकार कह रहे हैं, टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के मुताबिक इससे महंगाई पर खातिर खा असर पड़ेगा। आने वाले दिनों में पाकिस्तान की महंगाई की शरह 8% तक गिर सकती है, जिसकी वजह से शरह सूद जो पहले ही सिंगल डिजिट में आ गई है, उसमें आने वाले दिनों में मजीद कमी की तवक्को की जा सकती है। साथ साथ अब जो बड़ा खतरा पैदा होगा, पहली मुआशी एक्टिविटी हो नहीं रही है, क्या हुकूमत ने ओगरा की तजवीज़ से जो ज़रा कम इस वक्त कीमतों में कमी की है, उससे अपने जो टैक्स महसूलात हैं लेवी बढ़ाकर उसकी कमी पूरी कर लेगी, नहीं कर पाएगी, इस सब पर बात करेंगे। माहिर मईशत खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम शहजाद, बहुत शुक्रिया। खुर्रम, तकरीबन 10 रुपये की कमी हो तो 15 अरब रुपए का फर्क पड़ता है टैक्स रेवेन्यू पर। 20 रुपये की कमी से तकरीबन महीने का 30 अरब रुपए। ये जो कमी की है, इससे हुकूमत के टैक्स महसूलात मुस्तहकम रहेंगे, महंगाई में कमी आ जाएगी। ये सही फैसला है? हुकूमत ज्यादा कमी कर सकती थी या बेहतर था थोड़ी कम कमी करती? आप कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को? जी देखें, इसमें गवर्नमेंट ने जो एक्ट किया है ये थोड़ा सा बैलेंसिंग एक्ट कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए जो ओगरा ने रेकमेंड किया था उससे 70%, यानी कि उसका 70% गवर्नमेंट ने पास ऑन किया है, 30% अपने पास रखा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि महंगाई की शरह में किस तरह से कमी हो सकती है। देखिए महंगाई में इससे किस तरह से कमी होगी, इसके दो इम्पैक्ट होते हैं। ऑयल प्राइसेस जब भी नीचे आती हैं या ऊपर जाती हैं, एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह कम होती है एक आम सारिफ की, और उसके जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राइसेस कम होने की वजह से, पेट्रोल में कमी की वजह से उसको कॉस्ट कम मिलती है। दूसरी तरह किस तरह से होता है, उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, यानी कि जो अशिया खुर्दनोश होती हैं या जो भी अशिया मुल्क में बनती हैं, उनकी एक ट्रांसपोर्ट जो है वो होती है, उसकी एक कॉस्ट होती है, उसमें कमी आ जाती है। फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में भी एनर्जी का काफ़ी हिस्सा होता है, उसमें भी कमी आती है। तो दो हिस्से हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ जितना कम किया गया है इसका एग्जैक्ट इम्पैक्ट कितना आ सकता है आने वाले महीनों में। देखिए इस वक्त आपकी महंगाई की शरह जो चल रही है तकरीबन 10.20% चल रही है, 10% के करीब आप समझ लें। ये जो कमी की गई है ये 26% ऑन एवरेज की गई है, यानी कि जो प्राइसेस थी इससे एक महीना पहले और अब जो नीचे की गई है ये 26% कमी है। 26% का मतलब ये है कि तकरीबन 2.6%, तकरीबन आप 3% कह लें, महंगाई की शरह में कमी हो सकती है, यानी कि 10% से महंगाई की शरह गिर के 7-7.25% पे जा सकती है, जो कि एक बहुत बड़ा डिक्लाइन होगा आने वाले दिनों में। लेकिन इसमें गवर्नमेंट को मेक श्योर करना होगा कि जो प्राइस पास ऑन की गई है 70% तक जो रिकमेंड किया गया था, ओगरा ने उसका 70% किया है, तो उसको एक आम सारिफ तक फ़ायदा मिलना चाहिए, प्राइस कंट्रोल होना चाहिए, प्राइस चेक होना चाहिए, अदरवाइज इसका फ़ायदा नहीं होगा। और इस वक्त आप जो टैक्स महसूलात है उसमें ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा तेज़ी से कमी आ रही है। आपको लगता है इसमें जो गुंजाइश है वो टैक्स महसूलात जो IMF की कंडीशंस है वो भी हुकूमत पूरी करने में कामयाब हो जाएगी? ज़ाहिर उसमें काफ़ी रिलीफ भी मिल रहा है, वो गुंजाइश भी हुकूमत ने रखी है जितनी कीमतें कम की हैं उसके बाद? देखिए अब मैं आपको बिल्कुल, ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। रेवेन्यू का इम्पैक्ट मैं आपको बताता हूँ कितना हो सकता है। देखिए गवर्नमेंट इससे पहले जो अभी तक ऑयल प्राइसेस जो है गिरी और उस पर जो पेट्रोलियम लेवी प्लस सेल्स टैक्स, देखिए सेल्स टैक्स जो है पेट्रोलियम लेवी के ऐड होने के बाद लगता है, तो उस पर ही इम्पैक्ट जो है डबल होता है या फिर कम हो जाता है। अभी गवर्नमेंट पर मंथ जो एक एस्टिमेट के हिसाब से पैसा ले रही थी, जो गवर्नमेंट के पास जा रहा था डिक्लाइन से पहले, तकरीबन 50 अरब रुपए पर मंथ जा रहा था। गवर्नमेंट ने जो अभी पास ऑन किया है वो 22 रुपये ऑन एवरेज शाज़ेब पास ऑन किए हैं। 22 रुपये ऑन एवरेज का मतलब ये है कि 1 रुपये अगर पास ऑन करती है गवर्नमेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट लेवी में, तो तकरीबन 1.15 बिलियन रुपीज़ का फर्क पड़ता है पर मंथ। इसी को आप अगर एक्सट्रापलेट करें, यानी कि 22 रुपये अगर कमी हुई है पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राइसेस में, तो जो रेवेन्यू इम्पैक्ट आएगा जो पास ऑन गवर्नमेंट ने किया है वो 34 अरब रुपए का पर मंथ है। ये FBR की कैलकुलेशंस के भी हिसाब से है, तकरीबन 34 अरब रुपए पर मंथ।
और मैंने कहा ना कि 50 अरब रुपए गवर्नमेंट जो है वो टोटल इसमें आ रहे थे, तो रिमेनिंग पोर्शन जो गवर्नमेंट के पास जाएगा तकरीबन 15 से 16 अरब रुपए पर मंथ होगा अभी भी, जो कि गवर्नमेंट जो है रिलीफ एफर्ट्स में लगा सकती है, और जो एहसास प्रोग्राम से लेकर दूसरी जगह है वहाँ पे भी इम्पैक्ट इसका आ सकता है। तो ये बहुत अच्छी मेरे ख्याल में तरीका है, रादर देन पूरा पास ऑन करना और उसका इम्पैक्ट नहीं आना, क्योंकि गवर्नमेंट का जो आगे आने वाले साल में बजट IMF के साथ किया गया है शाहजेब, वो 489 बिलियन रुपीज़ सिर्फ पेट्रोलियम लेवी के अंडर जो है वो रखा गया है, जो कि इस साल का 260 अरब रुपए था, यानी कि 60% इंक्रीज किया गया उसमें। इसका मतलब ये कि आने वाले साल में टैक्स का जो है इम्पैक्ट यहाँ से आएगा, और ये 6-7% रेवेन्यू का बनता है और 20% नॉन टैक्स रेवेन्यू का ये हिस्सा बनता है पेट्रोलियम लेवी का। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ने थोड़ा पोर्शन रखा है अपने आने वाले दिनों के लिए। बहुत शुक्रिया, खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे।